के अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो क्या है, 3 कार्बन वाला, 1 2 3। मैं हूं एहसान और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बहुत ही लेंथी टॉपिक है, हम पार्ट्स में इसको डिस्कस करने वाले हैं कि भाईजान कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। अब हमने देखना है कार्बोहाइड्रेट्स को। देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास, अगर बायोकेमिकल्स की बात करें तो वहाँ पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का एक दूसरा नाम भी है, कभी कभी ये भी आ जाता है, वो है हमारे पास सैकराइड्स। क्या है, सैकराइड्स भी इसको कहते हैं। सैकराइड नाम सुना होगा, मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। तो सैकराइड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ही कहते हैं। और सैकराइड्स का अगर ओरिजिन की बात करें तो इसकी ग्रीक ओरिजिन है। कदीम यूनानी लोगों ने इसको कहा था, ग्रीक लोगों ने, कि भाई उसका एक लफ्ज था सैकरान। क्या था, सैकरान। सैकरान का मतलब है स्वीट। क्या है, स्वीट, मीठा। मतलब सैकरान असल में चीनी जो है वो भी हमारे पास सैकराइड है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो बड़े मिठास वाली चीज़ें होती हैं, सारे की सारी नहीं। खासतौर पर मोनोसैकराइड्स की अगर बात करें तो वो मीठी ज़रूरी नहीं होती, वो स्वीट नहीं होती। लेकिन वैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्वीटनेस की वजह से इसका नाम जो है ना सैकरान से सैकराइड्स पड़ा और ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स को हमने बड़े डिटेल में समझना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी कैटेगरीज, वो सारी चीज़ें क्या है। अगर हम इसके जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो जनरल फार्मूले से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ तीन एलिमेंट्स हैं वो मिलके हमारे पास जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बनाते हैं। उसके बाद काइटिन और वगैरह जब हम पॉलीसैकराइड्स पे जाएंगे तो उसमें फिर थोड़ी सी जो है ना अल्ट्रेशन हो जाती है, कहीं पे नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। कौन से, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इन 3 एलिमेंट से मैक्सिमम हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है सारे के सारे वो इन 3 एलिमेंट से बनते हैं। जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है वो है C, ठीक है, H2O होल की पावर n। ठीक है, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं CN और H2ON, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो होल हमारे पास जनरल फार्मूला है वो C(H2O होल की पावर n, जिसमें n है वो मस्ट बी इक्वल आर ग्रेटर देन 3 और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन के नंबर जो है ना या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो तब वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। अगर बिलफर्ज ये भी तो हमारे पास क्या है, क्या है, एक ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। तो ये डेफिनेशन तो इसकी पूरी कर ले कार्बोहाइड्रेट्स की कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तीनों इसमें है। लेकिन इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी भी नहीं है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नहीं है, और इसके अलावा कार्बन के जो एटम्स हैं वो हमारे पास इसमें से 2 हैं, जबकि उसके लिए n का इक्वल या फिर ग्रेटर देन 3 मस्ट है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मजीद हम डिफाइन करें तो इसकी बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं। बाज़ लोग इसको 3 में गिनते हैं लेकिन हम इसको 2 में लेंगे, या तो भाई एक है या फिर बहुत ज़्यादा है। ये दरम्यान वाला सीन हम नहीं करेंगे। लोग क्या कहते हैं कि कुछ मोनोसैकराइड्स होते हैं, कुछ पॉलीसैकराइड्स होते हैं और कुछ ओलिगोसैकराइड्स होते हैं। अब मोनोसैकराइड सबसे सिंपलेस्ट है। कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले मोनोसैकराइड्स, ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ओलिगोसैकराइड्स भी पढ़ते हैं, वो हम दरम्यान में डिस्कस कर लेंगे, और पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, और पॉलीसैकराइड्स बेसिकली क्या है, जब मोनोसैकराइड्स मिलते हैं तो बहुत सारे मोनोसैकराइड्स मिलके पॉलीसैकराइड बनाते हैं। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को समझना है वो बेसिकली हमने मोनोसैकराइड्स को समझना है। तो मोनोसैकराइड्स को समझेंगे तो मोनोसैकराइड्स के डेफिनेशन से देखते हैं। यही से हम स्टार्ट लेंगे मोनोसैकराइड्स की, बेसिकली किस चीज की, मोनोसैकराइड्स की। तो अगर मोनोसैकराइड्स को हम डिफाइन करें तो मोनोसैकराइड्स को हम क्या सकेंगे कि ये
क्या है हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा हूं उसके, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स की डेरिवेटिव्स होंगी। मतलब उसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत सारे, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, और उसी के अंदर हमारे पास या तो एल्डो ग्रुप होगा या फिर कीटोन का ग्रुप होगा। अब एल्डो कीटो को जो ना समझो, हमने ग्रुप पढ़ा था एल्डिहाइड्स का, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का ग्रुप क्या था हमारे पास, सिंपल, कोई भी R डबल बॉन्ड O और एक साइड पे अगर H लगा हो तो वो हमारे पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। इसी तरह कीटोन्स का जब ग्रुप हम देखते थे, कीटोन्स का ग्रुप क्या था, जिसमें कार्बोनाइल जो कार्बन है, ये वाला कौन सा कार्बन होता है, कार्बोनाइल। तो इसके दोनों तरफ अगर हमारे पास कार्बन हो, कोई भी R हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, कीटोन का ग्रुप। मतलब इसमें कार्बोनाइल जो ग्रुप है एल्डिहाइड्स में, वो सिरे पे होगा, एक सिरे पे होगा, जबकि यहाँ पे दरम्यान में हो सकता है। यही कीटोन्स और एल्डिहाइड्स से इन चीजों को याद रखना, क्योंकि मोनोसैकराइड्स की डिटेल में हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें इसको स्ट्रक्चर्स को समझना है। तो स्ट्रक्चर्स के समझने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि भाई एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। अब मोनोसैकराइड्स क्या है हमारे पास, ये बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, ठीक है। और मजीद अगर इसकी बात करें, अगर इसको क्लासिफाई करना शुरू कर दें, क्लासिफिकेट, तो इसको हम दो बेसिस पे जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। या तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसको नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक हो गया। अगर मोनोसैकराइड्स को हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो मोनोसैकराइड्स में कितने कार्बोनाइल ग्रुप है, दो तरह के होंगे, या तो एल्डो होंगे एल्डिहाइड वाले, अगर एल्डिहाइड वाले होंगे तो उन मोनोसैकराइड्स को कहेंगे एल्डो शुगर्स, एल्डो शुगर्स, ठीक है। और अगर वो कीटोन्स के बेस पे होंगे तो उसको फिर कीटो शुगर्स कहेंगे, सही है, कीटो मोनोसैकराइड्स। या तो इस बेस पे हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। मोनोसैकराइड की क्लासिफिकेशन के दो है, या तो इसको कार्बोनाइल ग्रुप के बेस पे डिवाइड करते हैं, या फिर उसको नंबर ऑफ कार्बन मतलब क्या है, लोएस्ट हमारे पास 3 होगा, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू 3 है तो वो हमारे पास ट्रायोसिस होते हैं, क्या होते हैं, ट्रायोसिस। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो टेट्रोसिस है। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 5 है, मतलब 5 कार्बन वाला है, तो वो पेंटोसिस हो जाता है। n हमारे पास 6 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेक्सोसिस। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। n अगर हमारे पास 7 है तो हेप्टोसिस हो जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे पास यही तक आते हैं। तो ये आप या तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, इसको हम मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप के बेसिस पे अगर हम बात करें तो फिर मोनोसैकराइड्स की दो टाइप्स हैं, या तो एल्डो शुगर्स हैं या फिर कीटो शुगर्स हैं। अब एल्डो शुगर्स जितने भी होंगे उसमें हमारे पास एल्डिहाइड का ग्रुप होगा, और कीटो शुगर्स जितने भी होंगे उसमें हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होगा। और अगर हम नंबर ऑफ कार्बन्स के बेस पे इसको हम क्लासिफाई करें, तो या तो हमारे पास अगर 3 कार्बन वाले तो उनको ट्रायोसिस कहेंगे, 4 कार्बन वाले को टेट्रोसिस कहेंगे, इस तरह 5 वाले को पेंटोसिस, 6 वाले को हेक्सोसिस और 7 वाले को हेप्टोसिस कहेंगे। और इनमें एक याद रखना, ये जो मोनोसैकराइड्स के ना जानने की तरीका, अगर आखिर में OSER ओसिस वाला आया, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, तो सारों के आखिर में ओज आ रहा था, तो ये इनकी एक निशानी सी है। कॉमन जो हमारे पास तरीका कार्य है वो हमारे पास किसकी निशानी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड्स की, जिसके आखिर में ओज आ रहा होता है, ठीक है। तो उसके ये तो हो गई इसी बेसिस पे। अब हमने शुरू करना है भाई इसके स्ट्रक्चर वाइज को। क्या हमने अगर n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे कि इनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होते हैं, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ट्रायोसिस से स्टार्ट करेंगे। किस चीज से स्टार्ट करेंगे, ट्रायोसिस से। बहुत ही इजी है, इसको मुश्किल नहीं बनाना।
बच्चों के लिए यही सबसे बड़ा मसला होता है कि वो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होते हैं, ये स्ट्रक्चर काम कैसे कर रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो यूं समझो कि तुम लोगों को आधी बायोकेमिस्ट्री आ ही गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर को ड्रा करना, उसी के बेस पे फिर सारा काम हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मोनोसैकेराइड में जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एल्डो ग्रुप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले n=3 में क्या आता है, ट्रायोसिस। और सबसे बेसिक जो ट्रायोसिस है हमारे पास वो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम जब तुम लोग क्रेब्स साइकिल या फिर हमारे पास फोटोसिंथेसिस देखोगे, क्रेब्स साइकिल देखोगे, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस होती है, ये सारी चीजों में जो है ना ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्लिसरॉल्डिहाइड, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका मतलब ग्लाइसरोल है। ग्लाइसरोल जो है ना बेसिकली क्या, 3 कार्बन वाला अल्कोहल होता है ग्लाइसरोल, ठीक है। अब इसी के ग्लिसरॉल्डिहाइड के अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो क्या है, 3 कार्बन वाला, 1 2 3। और ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो इसके मतलब एक कोने पे एल्डो ग्रुप है, ये वाला, ये कौन सा हुआ, एक कोने पे एल्डो ग्रुप है और बाकी 2 के साथ OH लगा हुआ है। बाकी जो कार्बन की वैलेंसी है उसको पूरे कर दो हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ 1 आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और कौन सा है जिसके OH राइट पे उसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे, अगर OH लेफ्ट पे होगा तो फिर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे। ये इसके फिर हमारे पास स्टीरोइसोमर्स, उसको हम बाद में देखेंगे। शुरू हमने करना है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है। डी ग्लिसरॉल डेक्स्ट्रोज शुगर जो होंगे, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH किस साइड पे होंगे, राइट साइड पे। तो यही से हमने शुरू करना है और देखेंगे कि इसी में चेंजिंग होती है और कैसे इसी से टेट्रोसिस बनते हैं, इसी से पेंटोसिस और इसी में हेक्सोसिस, और उनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होते हैं। तो हमने सबसे शुरू क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को समझो। इसमें सबसे पहले वाला ये जो ग्रुप होता है इसको एल्डो ग्रुप कहते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारे पास मोनोसैकेराइड है वो एल्डो ग्रुप का है या फिर कीटो ग्रुप का है। और उसी के बाद उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, अब इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, एक ग्रुप आ गया और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। अब ये तो डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। पहले जो ट्रायोसिस की एग्जांपल हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डो ग्रुप में क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो अब इसी को हम देखते हैं कि इसके आगे कैसे फिर स्ट्रक्चर बनते हैं।